लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर से रिलेटेड, उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट के पहले क्वेश्चन को, जिसमें आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स की हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया था। यानी एलसीएम तो काउंट नहीं किया था मेरे ख्याल से, लेकिन एचसीएफ फाइंड आउट किया था। अब उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3। ये कहता है बेटा, चाहे वो को किसी भी टाइप का पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, वो हमेशा इन दो फॉर्म से लिखा जा सकता है। यानी या तो 6q + 1 की फॉर्म का होगा या 6q + 3 की फॉर्म का होगा। आप याद कीजिए, एक बार रिमाइंड कीजिए अपनी इस टॉपिक को जो हमने स्टार्ट किया था यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर्म से। क्या था वो? यूक्लिड ने क्या कहा था? उसने कहा था अगर a और b दो आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, then we can write a = bq + r। ये आपने नोट किया था फॉर टू इंटीजर्स q एंड r। ठीक है, यानी a कैन बी रिटन एज और a = bq + r, वेयर r = आपको मैंने बताया था ये कि r का मान कहां से कहां रेंज करता है, 0 < r b। यानी r की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है, क्योंकि मैंने इक्वल का सिंबल भी साथ दिया था, इसका मतलब 0 भी हो सकता है ये, और b है। b का मतलब डिवाइजर, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं, जब आपने लास्ट टॉपिक में डिवीजन एल्गोरिथम की थी तो उसमें आपका ये नंबर a था डिविडेंड, और ये जो आंसर आया आपको, ये आंसर आया है ये आपका q है, और जिससे डिवाइड किया था वो b आपका डिवाइजर। इसको डिवाइजर बोलते हैं, ये डिविडेंड है, ये क्यूसेंट है, और r जहाँ रिमाइंडर बचता है उसको r बोलते हैं, ये रिमाइंडर है। तो हमने नोट किया था कि ये a की वैल्यू, डिविडेंड की वैल्यू किसके बराबर होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर, यानी a = bq + r, bq + r। ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम थी बाय यूक्लिड। ठीक है, तो यहाँ से कहता है कि अगर हम ये प्रोसेस अप्लाई करें किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर पर, तो कहता है वो नंबर हमेशा इस फॉर्म का होगा, या तो 6q + 1 मिलेगा या 6q + 3 मिलेगा। ये हमें शो करना है। आप एक बार नोट कीजिए, जब आपके पास यूक्लिड डिवीजन के अलोंग a = bq + r है, और यहाँ से आप क्या नोट कर रहे हो कि नंबर किस फॉर्म का है, नंबर आपका 6q + 1 का है। ठीक है, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो b का मान क्या मिलता है मुझे, q का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6, q का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b। इसका मतलब हमें मिलता है b = 6, तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी। b की वैल्यू 6 अगर मैं इस रिलेशन में रखूं तो देखो क्या बन जाएगा ये, देन if the number be of form, कौन सी फॉर्म भाई, 6q + 1, then clearly b = 6, b = 6। put this value of b in this relation, therefore a = इस b की जगह 6 रख दें, 6q + r, ये बन जाएगा भाई। आपके पास ये रिलेशन आया है। अब यहाँ से देखिए उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि r का मान भी तो लाई करता है, कहां से कहां तक लाई करेगा, कहां से कहां तक रेंज करेगा, ये देख लें आप। ये रिलेशन मैंने डाल दिया यहाँ पे कि r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। अब वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करो कि इस r का मान वेयर r < b, b क्या है यहाँ पे 6, तो r की वैल्यू < 6 रहेगी, और बड़ी किससे रहेगी, या इक्वल 0 से, <= 0, यानी 0 <= r < 6। r का मान 0 से लेकर 6 तक जा सकता है। अब 0 से लेकर 6 तक जा सकता है तो नंबर लिखिए, यानी r का मान या तो 0 हो सकता है क्योंकि इक्वल भी है, या फिर r का मान क्या हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, r का मान 2 भी हो सकता है, r का मान 3, r का मान 4, r का मान 5 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 नहीं ले सकते, <6 का है उसने। तो r हैविंग वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वैल्यूज आपकी आ सकती हैं। लेकिन हमें इनमें से कौन सा नंबर उठाना है, उसने कहा था एनी पॉजिटिव ऑड, यानी आपको इनमें से पॉजिटिव ऑड नंबर उठाना है। इन फैक्ट ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, सारी की सारी पॉजिटिव ही, मैंने नेगेटिव तो कोई शो ही नहीं किया। तो इनमें से ऑड नंबर उठा लें। ऑड पोजीशन देखिए कहाँ कहाँ है, जब r = 1 होता है तो ऑड है, r = 3 है तब ऑड है, और r = 5 है तब ऑड है। यानी इन ऑड नंबर की केसेस में मेरे पास r के 3 मान मिलते हैं मुझे, वो तीनों वैल्यूज अगर मैं इस रिलेशन में रिप्लेस कर दूं तो नंबर देखो किस फॉर्म का बनेगा, अभी आपको मिल जाएगा। इफ r = 1, तो ये a क्या आ जाएगा, a = 6q + 1।
यानी r को 1 रख दिया तो 6 क्यूब प्लस 1, यानी हमारा नंबर जो ये कहना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी वो इंटीजर कौन था, वो n, यानी मतलब वो a था, वो a किस टाइप का आ गया है, 6 क्यूब प्लस 1 टाइप का आ गया, यानी ये पहली फॉर्म का आ गया है। देख लो उसने कहा था या तो वो 6 क्यूब प्लस 1 का होगा, तो हमारा a 6 क्यूब प्लस 1 का आया है। इसी प्रकार से जब r का मान 3 रखें, और नंबर रखें, इफ r इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये एक किस टाइप का बन जाएगा, इंप्लाइज a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में r की जगह क्या रखा आपने 3, तो ये 6 क्यूब प्लस 3 टाइप का बन जाएगा, जो दूसरी टाइप है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बचता है, r का मान 5 भी रखें क्योंकि और नंबर है वो भी। इफ r इक्वल टू 5, इफ r इक्वल टू 5 इंप्लाइज a इक्वल टू, इस रिलेशन में रखेंगे तो क्या बनेगा, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 5, यानी आपके पास, या फिर ये इस नंबर का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो कितने टाइप का हो सकता है भाई, वो हमारे पास 3 टाइप का हो सकता है। हमने एक पॉइंट मिस किया भाई, यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट थी उसमें ये लिखा हुआ था, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3, और इसके साथ एक और भी है 6 क्यूब प्लस 5 और 6 क्यूब प्लस 5, यानी ये 3 टाइप का हो सकता है, 2 का नहीं 3 टाइप का हो सकता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो नंबर है वो 3 टाइप का आया है, या तो 6 क्यूब प्लस 1 है, या 6 क्यूब प्लस 3 है, या फिर 6 क्यूब प्लस 5 है, और तीनों ही फॉर्म हमें ये शो करनी थी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इन एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इन is to march behind an army band of 32 members in a parade, यानी किसी परेड में किसी आर्मी कैंडिडेट के बेटा 616 मेंबर हैं, उनको मार्च करना है किसी आर्मी बैंड के साथ जिसके 32 मेंबर हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे आर्मी की परेड होती है, उस परेड में आगे आगे बैंड चलता है और पीछे आपकी जो फौज होती है, यानी आपके जो सिपाही होते हैं फौज वाले, ठीक है, वो चलते हैं। तो कहता हूं फौजियों की जो संख्या है वो है 616, और जो आर्मी बैंड वाले हैं उनकी संख्या है 32। उन सभी को इनके 32, यानी जो 32 बैंड वाले हैं, इनके पीछे चलना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो 2 ग्रुप हैं, यानी बैंड वाले और जो आपके ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये कहते हैं इनको कैसे चलना है, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है, यानी इनकी कॉलम्स समझते होंगे आप। जो ओरिजेंटल लाइन होती हैं इनको तो बेटा रो बोलते हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइंस में ओरिजेंटल लाइन जो मैंने लिख दी इनको बोलेंगे रोज, यानी ये R1 पहली रो, ये R2 सेकंड रो, ये R3 थर्ड रो। और अगर जो वर्टिकल लाइन होती हैं जैसे ये सतम, हिंदी में सतम बोलते हैं, इनको क्षितिज बोलते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बोलेंगे कॉलम्स। ये कॉलम्स, वो कहता है कि सेम होनी चाहिए इनकी संख्या। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो कहता है उन कॉलमों की संख्या बताइए, यानी ये जो कॉलम्स हैं ये कितने होंगे मैक्सिमम, ताकि वो मार्च कर सकें। इन द व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो कितने कॉलम्स में ये मार्च कर सकते हैं, यानी परेड कर सकते हैं, चल सकते हैं, ये हमें देखना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों का अगर ये हमें कॉमन वाली बात निकालनी है तो दोनों का आप एचसीएफ निकाल दें। 2 संख्याएं हमारे पास आई हैं, कौन कौन सी भाई, 6, 16 एंड 32। इन दोनों का एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, किसकी हेल्प से, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन मेथड से। हम आसानी से अब यहाँ भी काम कर पाएंगे। कैसे भाई, आपने यूक्लिड में आपने क्या नोट किया था कि जो छोटी संख्या होती है उसको डिवाइजर बनाओ और बड़ी वाली संख्या को भाग दे दो। 6, 16 को भाग दो इस 36 से, आपके पास देखो कितना बनता है, 32 1 जा 32, पहले 2 डिजिट आपके बड़े हैं तो 1 पे ही जाएगा। ये आपके पास बनेगा, ये बचता है 11 - 2 9 और 5 - 3 2 29। ऊपर से आप 6 लेके चले तो हमारे पास संख्या नेक्स्ट बनती है 296। 32 पे आप इसको फिर से डिवाइड करो, कितना बनता है ये जाएगा पर 9 पे, 9 2 जा 18, 1 कैरी हुई और 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 288 ये आपके पास आ जाएगा। और लेस करें तो 16 - 8 8 और ये बचेगा आपका 0 0, यानी इन दिस केस द रिमाइंडर इज 8। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का आपने एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें बड़ी संख्या थी 38 820 थी एज आई थिंक, उसको आपने डिवाइड किया था। तो कंप्लीट डिवीजन में 2-3 स्टेप करके कंप्लीट डिवीजन में आपने रिमाइंडर को पाया 0।
यानी आगे फर्दर डिवीजन वाली प्रोसेस नहीं लग पाई थी, तो आपने एचसीएफ उसी डिवाइजर को कह दिया था कि डिवाइजर ही एचसीएफ हो जाएगा। इस केस में ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, एयर वी आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर 8। तो अब इस 8 को डिवाइजर बनाएं और जिस डिवाइजर से आपने डिवाइड किया था उसको डिविडेंड बना दें। 32 से डिवाइड किया था तो 32 को यहाँ डिविडेंड बनाएं। अब देखो 8 से डिवाइड करो, 8 चौका 32, यानी आपके पास 4 बचेगा, 8 4 32 और वी आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये प्रोसेस अब कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे डिवाइजर किसने 0 किया है? डिवाइजर कौन था? डिवाइजर आपका 8 था। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आपका आ जाएगा 8। यानी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसी को यदि आप यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में लिखना चाहें तो आसानी से लिख पाएंगे। क्या था कि हमारी जो संख्या a होती है, क्यों? क्योंकि यूक्लिड ने कहा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह आपने लिखा था यूक्लिड के हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा a कौन है? 616, यानी डिविडेंड जिसको हम बात कर रहे हैं 616, ये तो आपका a है, इक्वल टू b का मतलब डिवाइजर कौन है? वो आपका 32, ये लो 32 इंटू क्यू मीन्स क्यूसेंट जो आंसर आया 19, ये ले प्लस में रिमाइंडर कितना बचा था आपके पास? इस केस में रिमाइंडर आपके पास आया है 8, ये लो। तो आपने यूक्लिड की फॉर्म में इसको लिख दिया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम जब वो कहता है तो एल्गोरिथम का मतलब होता है जितने स्टेप्स आपने यूज किए हैं उन सभी स्टेप्स की सीरीज ही आपकी एल्गोरिथम है। तो इसमें इनफैक्ट एक ही स्टेप बन पाया, ये सेकंड स्टेप आपका ये बनेगा। अब यहां से अप्लाई करें 32, अब की बार इस केस में a कौन है? 32, तो इस नंबर 32 को आप लिख पाएंगे b, डिवाइजर कौन है? 8 इंटू आंसर क्या है आपका 4, यानी ये आपका b, ये q प्लस में r क्या बचता है आपके पास? 0। ये लीजिए, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप हुआ। और उसने कहा था वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स इज नोन एज एल्गोरिथम, यानी वेल डिफाइंड, यानी ये वेल डिफाइंड है सारे कि भी इन दोनों का गुणा करेंगे 8 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, इसका मतलब वेल डिफाइंड हुआ। और इन दोनों का गुणा करके 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा। और ये सीरीज हुई 2 स्टेप्स की, तो इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से आपके पास एचसीएफ कौन होगा? लास्ट की संख्या यहाँ पे जो आती है ये आपका एचसीएफ है, एचसीएफ आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते थे। ये आपका 8 यानी थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। बेटा उसने ये शो करा है कि हमारे पास यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यदि हम उसका स्क्वायर करें तो वो हमेशा 2 ही फॉर्म का आएगा, या तो 3m टाइप का आएगा या फिर वो 3m प्लस 1 टाइप का आएगा फॉर सम इंटीजर m। यानी जहाँ पे m क्या है? m कोई भी इंटीजर है, मतलब यहाँ पे इस इंटीजर को रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे इंटीजर में से, तो हमारे पास वो नंबर्स मिलते रहेंगे पॉजिटिव। किसकी हेल्प से? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। यानी उसने कहा है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके प्रूव करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा ये 2 ही टाइप का रहेगा। अब सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि कोई भी इंटीजर है वो कितने टाइप का होता है। किसी भी इंटीजर, देखो इंटीजर में कौन सी संख्याएं आती है? इंटीजर में आपके पास 0 से काउंट होता है 0, राइट साइड में पढ़ेंगे तो संख्या पॉजिटिव आएंगी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हुए। और नेगेटिव में -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये आपके माइनस वाले इंटीजर हुए। यानी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी अलॉन्ग विद दीज नंबर्स, इनके बीच के नंबर नहीं होने चाहिए भाई। 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है इंटीजर में। ऐसे ही -1 और -2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 0 -1 के बीच में कोई नंबर नहीं है। ये आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो पहले आप मुझे वो फॉर्म बताओ जिसमें आप ये शो करेंगे सर ये नंबर है इंटीजर के, इनमें अगर हम क्यू का या पी का जिसमें भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कुछ भी मान रखने से हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो आपके पास इंटीजर हमेशा 3 टाइप के होते हैं, या कौन से भाई? या तो 3q टाइप का होगा, या फिर 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा। यानी 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। जब वो इंटीजर का चर्चा करता है तो इंटीजर हमेशा आपके पास इन 3 नंबर की फॉर्म में मिलेंगे, और इनके मतलब ये 3 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आप रख पाए इंटीजर बन जाए। इन में से क्यू का मान कुछ भी रखो आपको इंटीजर ही मिलेगा, यानी सारे के सारे इंटीजर इन्हीं में इंक्लूड हो जाएंगे। आप रखते जाओ, क्यू का मान रखिए बेटा, स्टार्ट करें 0 से। एक बार मैं आपको शो करवा देता हूं पहले, क्योंकि ये रिजल्ट जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो इस पे बेस है। तो सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इंटीजर कितनी टाइप के, यानी इंटीजर्स को हम किन फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो उसने कहा अगर q का मान 0 रखें, देखिए q का मान 0 रखेंगे तो क्या बनेगा नंबर, q का मान 0 रखने से ये बन जाएगा 0, q का मान यहाँ 0 रखने से बन जाएगा ये 0 हुआ +1 यानी 1, q का मान यहाँ 0 रखने से बन जाएगा 2, यानी अगर मैंने q का मान 0 रखा तो मेरे पास फर्स्ट थ्री पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप q का मान 1 रखें, 1 रखें तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3 × 1 3, यानी इससे अगला इंटीजर मिल जाएगा 3। अगर यहाँ पे 1 रखें तो 3 1 3 +1 यानी 4, अगला इंटीजर 4 आ जाएगा। यहाँ पे रखें तो 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप q की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपको आगे वाले जो इंटीजर्स हैं वो मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये सभी के सभी इंटीजर कहाँ से आए, इन तीनों से आए हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। अगर आप q का मान -1 रखें तो देखना क्या मिलेगा, q का मान -1 रखने से, क्योंकि 0 रख दिया फिर 1 रख दिया, अब नेगेटिव वाले भी रख के देख लेते हैं। -1 रखेंगे तो 3 × -1 -3, ये लीजिए यहाँ भी -1 रखिए, -3 + 1 वी आर लेफ्ट विद -2, यहाँ भी -1 रखिए, -3 + 2 हमारे पास बचेगा -1, ये लो। यानी आपने ये भी नोट कर लिया कि आपके पास -3 -2 -1 ये नेगेटिव वाले इंटीजर आ जाएंगे आपकी बार। मतलब ये हुआ कि 2 को यदि आप नेगेटिव से रिप्लेस करते हो तो नेगेटिव इंटीजर मिल रहे हैं, 0 से रिप्लेस करते हो तो आपके पास ये 3 ये इंटीजर मिलेंगे, और 1 से रिप्लेस करते हो तो आगे वाले 3 इंटीजर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे आप q का मान बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ आपको नेक्स्ट इंटीजर मिलते रहेंगे, ठीक है। इनके अलावा और कोई फॉर्म नहीं हो सकती इंटीजर की। कोई बच्चा ये कहना चाहिए कि सर आपने 3q + 3 क्यों नहीं रखा यहाँ पे, 3q + 3 रख के देखिए एक बार, 3q + 3। अब इस रिलेशन में अप्लाई कीजिए आप q की वैल्यू, क्या आपके पास सारे इंटीजर आ जाएंगे इससे, इनसे नहीं आएंगे। यानी इससे आगे वाला कह दिया मैंने, इससे आगे वाला इंटीजर रखना चाहेंगे तो वो इसी में इंक्लूड हो चुका होगा। रख के देखिए 0 रखें तो क्या मिलेगा, 0 × 3 0 + 3 यानी 3 आपका ऑलरेडी काउंट हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आगे अगर आप 3q + 3 डालना चाहेंगे तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसी में आ चुका है वो। तो आपके पास इंटीजर हमेशा 3 टाइप के होते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन या कोई भी स्टेटमेंट आपसे इंटीजर के बारे में चर्चा करे तो आप माइंड में रिमाइंड करें कि हमने इंटीजर को 3 टाइप से लिखा था, या तो वो इंटीजर 3q है, या 3q + 1 है, या वो 3q + 2 है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि इनका स्क्वायर करें, इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करें तो नंबर हमेशा इस फॉर्म के आएंगे, या तो 3m या 3m + 1। देखिए बेटा पहले केस के लिए इफ वी स्क्वायर द फर्स्ट नंबर यानी 3q का स्क्वायर करें तो क्या बनता है हमारे पास बनता है 9q²। 9q² आपके पास ये आएगा। अब इसको 3m की फॉर्म में रिप्लेस कीजिए, 3m की फॉर्म में। 3m की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं 9 के फैक्टर कर दो, 3 × 3q², क्योंकि 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 3 टाइम्स, इस नंबर को m सपोज कर लें आप, 3 टाइम्स m, ठीक है, वेयर m = 3q²। यानी इस नंबर को यदि मैं m मान के चलूं तो ये 3 × m बन जाता है, तो 3m फॉर्म का हमारे पास आ जाएगा, यानी पहली जो फॉर्म है। इसी प्रकार से यदि मैं स्क्वायर करता हूं सेकंड इंटीजर का, 3q + 1 का स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो देखना क्या बनेगा, ये a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को सोल्व करो, आपके पास बनेगा 9q² यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस में 2 टाइम्स 2 × पहला क्या है 3q, इंटू में दूसरा क्या है 1, यानी 3 × 6q, तो आपके पास ये वैल्यू बनती है 6q। आप देखिए इसको भी सोल्व करते हैं हम। आपके पास ये नंबर कैसे बन जाएगा, इसमें मैंने रिप्लेस किया, पहले इसको लिख दिया 9q² प्लस का 6q और प्लस में 1, बाद में 1 को लिख दिया। इन दोनों को रीअरेंज करेंगे। अब इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन है, मुझे 3m + 1 फॉर्म बनानी है, तो 3 कॉमन ले सकता हूँ। हालांकि q भी कॉमन है, लेकिन q को कॉमन नहीं करना, आप क्या 3 को ही दिखाओ, क्योंकि 3m टाइप का होना चाहिए। तो 3 कॉमन लेने से क्या बचता है नंबर आपके पास, ये बनेगा 3q² था बेटा, यहाँ पे ये 6 राइट डाउन कर दिया हमने, 3q² प्लस में 2q, 3 से डिवाइड कर दिया इसको, कॉमन लेने का अर्थ हुआ मैंने 3 से डिवाइड कर दिया इसको, इन दोनों नंबरों को, प्लस में ये 1 आपका एच डी आगे कॉमन मैंने यहीं तक लिया फर्स्ट 2 टर्म से। अब ये देखिए अगर मैं इसको m कहूँ तो ये क्या बन जाएगा 3m + 1 वेयर m = यानी m का मान क्या है, वेयर m =
ये आपके पास वैल्यू है 3q² प्लस 2q, यानी m की वैल्यू मेरे पास अगर ये रिप्लेस करूं तो ये नंबर मेरा 3m प्लस 1 टाइप का हो गया है। मतलब क्या हुआ, जो 3 इंटीजर आपके पास थे उनमें से 2 का स्क्वायर आप रीड कर चुके हो। पहले का स्क्वायर 3m टाइप का आया, दूसरे का स्क्वायर 3m प्लस 1 टाइप का आया, और तीसरे का भी अभी सोल्व करते हैं 3q प्लस 2। ये जो तीसरा इंटीजर है इसका स्क्वायर ये लो, तो बेटा इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से पहले का स्क्वायर यानी 9q² प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab यानी 2 गुणा में 3q, 6q गुणा में 2 12q यानी 12q। तो आप इसको पहले ले लें q वाली संख्या को 9q² प्लस 12q प्लस 4 को भी आप फैक्टराइज करके 3 प्लस 1 लिख दें, 3 प्लस 1 यानी इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये भी 3m प्लस 1 बन जाएगा। इन तीनों क्वांटिटी में से आप करिए, देख लो 3 कॉमन है, 3 को बाहर करें आपके पास मिलेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये आगे प्लस 1। अब इसको यदि हम m कह दें, यानी इस नंबर को अगर रिप्लेस करें m से तो वैल्यू बनती है 3m प्लस 1 टाइप, यानी वेयर m इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू किस टाइप का m 3q² प्लस 4q प्लस 1। अगर m ये है तो हमारा जो ये नंबर है 3 टाइम्स m प्लस 1 ये बन जाएगा। तो आपने क्या नोट किया, जो 3 इंटीजर आप लेके चले थे उन तीनों इंटीजर के स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करें तो वो हमेशा या तो 3m टाइप का बनेगा या 3m प्लस 1 टाइप का बनेगा। यानी दो ही फॉर्म आई हैं, एक तो ये आई है 3m टाइप, दूसरी ये 3m प्लस 1 और ये तीसरी ये भी 3m प्लस 1। तो इन तीनों टाइप को आप नोट करें, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन था आपका फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें क्या कहा है इसने, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी आपके पास यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो इस टाइप का आएगा। यानी ये भी सेकंड जो क्वेश्चन था उसी की टाइप से, सेकंड में इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उस टाइप का। उस क्वेश्चन में क्या था कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी उसमें इंटीजर का स्क्वायर किया गया था। यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी इंटीजर है तो यहाँ पे क्यूब करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखिए इंटीजर, वी हैव द इंटीजर ऑफ द फॉर्म, वी हैव द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म। याद होगा आपको जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, वो इंटीजर हमारे किस फॉर्म के थे, याद हुआ इंटीजर 3q है या 3q प्लस 1 है या 3q प्लस 2 है। यानी 3 टाइप के होते हैं इंटीजर, कोई भी नंबर है इन 3 टाइप से लिखा जाएगा, ये इंटीजर होते हैं। यानी इंटीजर ही बनेगा, इसमें q का मान कुछ भी रखें इंटीजर ही आएगा। और इनके अलावा कोई इंटीजर और आया हो भी नहीं सकता कि q का कोई मान रखे इंटीजर ना आए, कोई इंटीजर और बच गया हो। यानी ये q की वैल्यू बढ़ाते घटाते जाएंगे, सारे इंटीजर हमारे मिल जाएंगे, इसमें कोई इंटीजर नहीं छूटेगा। तो ईच एंड एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें क्यूब करके दिखाना है, इन इंटीजर्स का क्यूब करके दिखाना है और वो नंबर इस टाइप के आएंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए देखिए, अगर हम 3q का क्यूब करें, अब आप रिमाइंड करें जो 9th क्लास में 8th क्लास में आपने आइडेंटिटी की थी a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो सभी आपको याद होंगे। मैं एक बार राइट डाउन कर दूं, आपके पास सबसे पहले था a प्लस बी होल क्यूब, क्या था वो आपके पास था a क्यूब यानी पहले की 3 प्लस में दूसरे के भी 3 यानी b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में 3ab इंटू में a प्लस बी। यानी ये आपके पास पहली आइडेंटिटी होती है, a जमा b सारे की 3 को लेंगे तो a की 3 जमा b की 3 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, यानी a प्लस बी का क्यूब था तो इंटू में a प्लस बी आएगा। अब इसको फर्दर खोलें तो क्या बनता है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको अंदर ले जाओ 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी a की a से गुणा होगी तो a स्क्वायर बन जाएगा इंटू में b प्लस अब इस 3ab की गुणा b के साथ करेंगे तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आइडेंटिटी खुलती है आपकी a प्लस बी होल क्यूब वाली। और a माइनस बी होता तो a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ से आपके पास बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। बेटा याद करने का सिंपल सा तरीका है,
अगर a प्लस बी होल क्यूब है तो यहाँ पे देखो 3ab के गुणा में a प्लस बी आएगा, a प्लस बी है तो a प्लस बी ही आएगा, और ये a माइनस बी है तो 3ab के गुणा में a माइनस बी ही आएगा, यानी यही संख्या आएगी एज इट इज। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो ये माइनस 3ab माइनस का बी क्यूब, ठीक है। और प्लस वाले में सभी सिंबल प्लस के होते हैं, ध्यान रखना। इसको खोलते हैं फर्दर तो बढ़ते हैं अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल क्यूब इसके बराबर आएगा, ये आइडेंटिटी है। और तीसरी आपने की थी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये आपके पास होता है a माइनस बी। अगर माइनस वाली आइडेंटिटी है बेटा वो होल क्यूब है, ये होल क्यूब नहीं है, ये सेपरेट क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी एज इट इज इंटू में फर्स्ट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी a इंटू बी। अगर आपके पास माइनस वाली आइडेंटिटी है तो a माइनस बी बार आएगा, और अंदर की तीनों टर्म में प्लस की आएंगी, पहले की दो जमा दूसरे की दो जमा में पहला गुना दूसरा, यहाँ पे 2ab लिख देते हैं कई बार बच्चे गलती से, 2ab नहीं a इंटू बी यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा। फर्स्ट का मतलब पहला नंबर, सेकंड का मतलब दूसरा नंबर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैंने a और b लिखे हैं, कोई p और q भी लिख सकता है, x और y भी लिख सकता है। इसी प्रकार से यदि a क्यूब प्लस b क्यूब होता तो कैसे लिखते हैं, a प्लस बी, अब की बार प्लस वाले हैं तो प्लस आएगा, a प्लस बी इंटू में पहले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पहला गुणा में दूसरा यानी ab। तो ये चार आइडेंटिटी आपकी क्यूब वाली थी जो आपने 9th क्लास में भी रीड कर चुके, सेकंड चैप्टर में, और 8th क्लास में भी इनफैक्ट इससे रिलेटेड छोटी सेकंड डिग्री तक की आपकी आइडेंटिटी आ चुकी है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 3q का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे तो a प्लस बी a माइनस बी कुछ भी नहीं बढ़ता, ये तो अकेला नंबर है, तो आप इसको खोल दो, 3 की भी 3 और q की भी 3, 3 की 3 क्या हो जाएगा 27, और ये q क्यूब, ठीक है। अब इसको तोड़ना है मुझे, किस टाइप में दिखाना है, 9m फॉर्म में, तो इसके फैक्टर मैंने कर दिया भाई 9 इंटू 3, क्योंकि 9 या 27 होते हैं, और ये आगे q क्यूब है, यानी मैं 9 इंटू 3 q क्यूब लिख सकता हूँ, इसका गुना करूंगा तो ये 27 q क्यूब ही बनेगा। अब इस नंबर को यदि हम m कह दें तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास हुआ 9 इंटू m टाइप, यानी ये आपका 9 है, ठीक है। तो इस वेयर m इक्वल टू m क्या रखे आपने 3q क्यूब को m का है, तो आपका जो पहला नंबर है इंटीजर 3q, उसका क्यूब करने से जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो 9m टाइप का आया, 9m टाइप का, जो आपकी पहली फॉर्म है। इसी प्रकार से आप दूसरे नंबर का क्यूब करो, दूसरा नंबर कौन है 3q प्लस, ये पहला था 3q, दूसरे इंटीजर का करो 3q प्लस 1 होल क्यूब, इसको खोलते हैं तो ये आपकी आइडेंटिटी हुई a प्लस बी, आपकी बार a कौन है 3q, b क्या है 1, इसका होल क्यूब करें तो देखो ये आइडेंटिटी रही आपके पास, खोल दो उसको, पहले की 3 यानी इसकी 3q होल क्यूब प्लस 1 की 3 यानी 1 क्यूब, प्लस में 3 टाइम्स a स्क्वायर b, 3 टाइम्स a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b मीन्स 1, प्लस में 3a मीन्स 3q इंटू b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। मैंने ये अप्लाई किया है, नीचे वाले सेकंड रिलेशन को अप्लाई किया है, यानी पहले की 3 जमा दूसरे की 3 जमा में 3 गुणा में पहले का स्क्वायर दूसरा, प्लस में 3 गुणा पहला गुणा में दूसरे का स्क्वायर। तो पहला कौन है 3q, दूसरा कौन है 1, तो मैंने कहा पहले की 3 3q की 3, दूसरे की 3 1 की 3, फिर 3 गुणा में पहला 3q का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर a स्क्वायर था ना, तो मैंने पहले का स्क्वायर किया 3q का स्क्वायर, और इंटू में b यानी 1, फिर दूसरा था प्लस में 3 टाइम्स a मीन्स 3q, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको खोल दो, ये बनेगा 3 3 27 q क्यूब, 1 क्यूब होता है 1, इसको खोल दें 3 3 9 q की 2 गुणा में 3 9 27 27 q स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो भाई 3 3 9 q 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 3 9 q। ये लो भाई, ये आपके पास नंबर हुए। अब इनको अरेंज करना है, 9 कॉमन निकालने, इस 1 को लास्ट में निकले, पहले q वाली संख्याओं को एक साथ निकलें, 27 q क्यूब 27 q स्क्वायर प्लस के 9 q, और ये प्लस 1 बाद में लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से आप 9 कॉमन कर दो, 9 कॉमन करें तो हमारे पास बचता है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस का 9 से डिवाइड कॉमन लेने के बाद ये 1 बचता है 1 इंटू क्यू यानी क्यूब, और प्लस में ये 1 एज इट इज। मैंने इन 3 संख्याओं से कॉमन किया 9 को। अब इसको यदि m कहें तो ये नंबर क्या बनेगा
9m plus 1 where m equal to 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q। यानी क्लियरली अगर m को इस नंबर से रिप्लेस करें तो हमारे पास जो नंबर बनता है यानी इसका क्यूब 9m plus 1 टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दो जो पहले इंटीजर लिए हमने उनका क्यूब हमने सोल्व करके देख लिया, या तो 9m फॉर्म का आया या फिर 9m plus 1 फॉर्म का आया। एक और बचता है तीसरा नंबर 3q plus 2 इंटीजर, इसका भी क्यूब करके देखो। वो क्यूब करेंगे तो लास्ट वाली आ जाएगी 9m plus 1। ध्यान दे लेते हैं हम 3q plus 2 और क्यूब खोलो बेटा इसको, ये बढ़ जाएगा आपका 27q क्यूब। मैं डायरेक्ट खोल जाऊंगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस में 3 गुना में पहले का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर हुआ 9q स्क्वायर गुना में 3 गुना में 2, 3 टाइम्स a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 9 के 27 दूनी चमन q स्क्वायर, यानी आपके पास आएगा 54q स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a यानी 3 गुना में a 3q, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36q प्लस के 36q, ये बनेगा भाई। अब इनको भी अरेंज करो, 8 को ले जाओ पीछे और इन दोनों को अरेंज करो, पहले डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में 27q क्यूब, इसके बाद q स्क्वायर वाली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 54q स्क्वायर, इसके बाद 36q यानी पहले q की 3 वाली, फिर q स्क्वायर वाली, फिर q की 1 वाली और फिर बिना q वाली यानी प्लस में 8 कांस्टेंट। अब इनमें से भी आप 9 कॉमन कर सकते हो, 9 को कॉमन करें तो अपने पास बनता है 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर और प्लस में 4q और प्लस में ये हुआ 8। इस नंबर को यदि m कह दें तो बेटा ये बनता है 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू क्या नंबर है ये m, 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q। अगर आपका m ये है तो हमारा नंबर 9m प्लस 8 टाइप का हो गया है। इसका मतलब इस लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या शो कर दिया कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, हालांकि हम जानते हैं कि इंटीजर 3 टाइप का होता है, ये 3 टाइप है, तो उसका क्यूब करेंगे तो नंबर हमेशा इन 3 फॉर्म्स का आएगा। तो हमने ये सिद्ध भी कर दिया कि पहला नंबर का क्यूब किया तो ये 9m टाइप आया, दूसरे नंबर का क्यूब किया तो ये 9m प्लस 1 आया और तीसरे नंबर का क्यूब किया तो ये 9m प्लस 8 आया। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।